हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स की पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम फाइंडिंग डायरेक्शन टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करना होगा। तो ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म की होगी और इसका कंक्लूजन आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। ओके, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो हमने एक्टिविटी की थी स्टार्टिंग में कि जो वो आयरन ब्लॉक था, वो आयरन ब्लॉक जो हमने बनाया था वो एक तरीके से मैग्नेट था। सबसे पहले जब पहली वो हीप जो गार्बेज का हीप था वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो आयरन ब्लॉक है मतलब जो मैग्नेट है, जब उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी आयरन ऑब्जेक्ट के पास पास में ले जाया जाए, ये रहा मेरा मैग्नेट, इसको जब मैंने आयरन ऑब्जेक्ट के पास में लेके गई तो ये आयरन ऑब्जेक्ट अपने आप इसकी तरफ बढ़ गया। तो वैसे ही मुझे यहाँ करना है। मैं क्या करूँगी, एक बार को लूँगी, उस बार को थ्रेड से मैं बांध दूँगी, फिर उस और दूसरे वाले बार को मैं नीचे रख दूँगी। जब मैं उस बार को नीचे ले जाऊँगी एक पर्टिकुलर, फिर वहाँ पे मैं यहाँ तक इस पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाऊँगी। फिर इतने पास जाने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर उसकी तरफ जाके चिपकेगा तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक सिंपल आयरन बार है। लेकिन अगर इसने इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया तो इसका मतलब मैग्नेट कौन है, ये है। मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला आयरन बार लोगे, उसको थ्रेड से बांधोगे, दूसरे को नीचे रखोगे, थोड़ा सा पास ले जाओगे और फिर देखोगे अगर ये ऊपर खींच जाता है तो इसका मतलब ये एक आयरन ब्लॉक है, अगर ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है इसका मतलब ये मैग्नेट है। ओके, अब फाइंडिंग डायरेक्शन। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। मैग्नेट तो लोगों को बहुत पुराने टाइम से ही पता है, शेपर्ड के टाइम से। ओके, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स उनको पता थी। ओके, यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आपने अभी मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज अभी भी पढ़ी। ओके, एक ऐसी ही स्टोरी, चाइना के राजा, क्या नाम था उनका, होंग टी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। होंग टी उनका नाम था, उनके एम्परर का। इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट ही हैड अ कैरियट विद द स्टैचू ऑफ अ लेडी। उनका एक कैरियट था, एक लेडी का स्टैचू था। दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था। वो स्टैचू किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था। इट हैन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। और पता है स्टैचू कैसा था, ये रहा स्टैचू, मैं अब ऐसे बना दे रही हूँ। और उसके टू हैंड्स थे, उस स्टैचू के क्या थे, टू हैंड्स थे। ओके, जो कि रास्ता बताते थे। ओके, वो स्टैचू किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा और क्या बताएगा, रास्ता। ओके, द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग, उस स्टैचू की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। इट वुड रेस्ट इन अ सच अ पोजिशन दैट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द साउथ। जब भी वो स्टैचू रेस्ट पे होता था ना, जब भी वो ये स्टैचू एक रेस्ट पे है, तो इट वॉज, जब भी वो रेस्ट में होता था तो हमेशा रेस्ट में वो कहाँ पॉइंट करता था, साउथ में। उसका जो बढ़ा हुआ जो आर्म था, एक जो बढ़ा हुआ उसका आर्म था, वो कहाँ पे था, वो हमेशा साउथ की तरफ होता था। एक्टिविटी भी होगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप टॉपिक पढ़ रहे हो। बाय लुकिंग द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टेचू, और फिर उस एक, सॉरी शायद यहाँ पे ये बोला गया कि हाँ उसका एक आर्म बढ़ा हुआ था, एक आर्म नीचे ही था, एक ही आर्म बढ़ा हुआ था। ये रही स्टेचू, ये रहा इसका एक आर्म बढ़ा हुआ। ओके, सो जब भी वो स्टैचू रेस्ट करता था तो रेस्ट पे क्या होता था, वो स्टैचू का हैंड हमेशा साउथ में होता था, तो इससे लोगों को पता चल जाता था कि इस तरफ साउथ है। ठीक है, और एम्परर को भी पता लग जाता था डायरेक्शन की वजह, डायरेक्शन का उसका। ओके, ये देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्टैचू था। ओके, अब स्टैचू जब रेस्ट में होता था तो इसका कहाँ था, इसका पोजिशन मतलब इस तरफ साउथ है। ओके, ये कैरियर पे इसका ये स्टैचू लगा होता था। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर और आर सेल्फ। जैसे अगर ये कैरियोट, ये रास्ता सीधा सीधा जा रहा है, ये कैरियोट इस तरफ घूमेगा, तो फिर ये लेडी जो है वो घूमने लगेगी। ओके, और फिर एक पर्टिकुलर रेस्ट की डायरेक्शन में आ जाएगी और फिर डायरेक्शन बता देगी। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, ये हमारे लेवल की एक्टिविटी है। एक बार मैग्नेट लेना है और उस बार मैग्नेट पर एक मार्क बना देना है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपको खुद को जानने के लिए। ओके, यहाँ पे एक साइड पे मार्क बना देना, ये। ओके,
नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल, और मिडल पे आपको थ्रेड टाई करना है एट द मैग्नेट, मैग्नेट पे, सो डैट यू सस्पेंडेड। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? आराम से छोड़ देना है। ठीक है, ये वुडन की एक स्टैंड है। इस वुडन के स्टैंड पे, अगर आपके पास वुडन स्टैंड ना हो तो ऐसी कोई चीज़ आप मैनेज कर लेना जिसके ऊपर आप ये मैग्नेट धागे के सहारे लटका देना, लटका के छोड़ देना है, ऐसे तेज से घुमाना और छोड़ देना। ओके, उसका वेट करना रेस्ट पे आने का। उसका क्या वेट करोगे? रेस्ट पे आने का वेट करना। 2 पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। पोजिशन मार्क कर देना। ओके, ड्रॉ अ draw a line joining the 2 points. This line show the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. आपको क्या करना है कि ये देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इस पे मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करनी है? जब आप इस मैग्नेट को लटकाओगे तो एक पोजीशन ग्राउंड की तरफ होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नेट ग्राउंड की तरफ पोजीशन, मतलब जमीन के नीचे की तरफ। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको यहाँ पे एक रेड मार्क कर देना। ठीक है, यहाँ पे इस वाले तरफ जो ग्राउंड की नीचे की तरफ हिस्सा वाला है, यहाँ पे रेड से मार्क कर देना। फिर जब आप इसको अच्छे से हिलाना, फिर जब रेस्ट पे वेट करोगे तो आप देखोगे कि वापस इसी तरह से आ गया है, वापस इसी पोजीशन में आ गया है। ओके, सो अगेन मार्क द पोजीशन, फिर आप वही चीज करो। ठीक है, दस द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या मैग्नेट डिफरेंट डायरेक्शन में करता है? शो रोटेट द मैग्नेट इन द अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। अब आप क्या करो, मैग्नेट को फिर से घुमाओ दूसरे डायरेक्शन में और वेट करो रेस्ट पे आने का। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? आपको दिखेगा कि मैग्नेट जहां पे आपने ये रेड वाला पॉइंट लगाया है ये हमेशा इधर ही आके रुक रहा है। ओके, मतलब ये वाली जो लाइन है, मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन पे आके रुक जा रहा है। अब आपको वो जो एम्परर का जो कैरियर था, जो एम्परर की वो जो घोड़ा गाड़ी थी, उसका मिस्ट्री, उसके पीछे की मिस्ट्री पता लगी कि मैग्नेट डायरेक्शन भी शो करता है। और आपको ये भी वो जो लेडी थी, वो जो लेडी थी मतलब उसके अंदर कुछ मैग्नेट टाइप सा होगा ना। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की जगह कुछ और के साथ एक्टिविटी करके देखना। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आप रेड डॉट लगाओगे ऐसे नीचे की तरफ, वो हर बार अलग अलग डायरेक्शन शो कर देंगे। ओके, डू नॉट यूज अ लाइट ऑब्जेक्ट। लाइट ऑब्जेक्ट को मत यूज करना। ठीक है, क्योंकि वो हवा की वजह से कुछ भी नहीं हो पाएगी रेस्ट पे वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डू द मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको ये नोट करना है क्या मटेरियल हर बार, जो प्लास्टिक वगैरह वुडन जो आप स्केल यूज कर रहे हो, क्या ये हमेशा जो है सेम, ये भी सेम डायरेक्शन पे रेस्ट पे आते हैं। वी फाइंड दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट। हमने देखा कि जो हमारी फ्रीली सस्पेंडेड बार, इसका मतलब समझना, फ्रीली सस्पेंडेड बार का मतलब है, बार, बार का मतलब क्या हो गया? बार मैग्नेट। ओके, सस्पेंडेड का मतलब हो गया आराम से छोड़ देना, फ्रीली, फ्रीली सस्पेंडेड। हमने जब उस बार मैग्नेट को आराम से फ्रीली सस्पेंडेड घुमा के छोड़ दिया, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे रेस्ट पे आता है, एक ही, जो कि क्या है? नॉर्थ एंड साउथ, हमेशा। ओके, जो बार मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे आएगा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, हमेशा ऐसा। ओके, यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। हम क्या करते हैं, रफली जो डायरेक्शन हम पता करने के लिए हम जो सन की राइजिंग का हेल्प लेते हैं। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इफ यू स्टार्टेड फेसिंग ईस्ट, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, ईस्ट की तरफ, तो आपके लेफ्ट में क्या होगा? नॉर्थ होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, बना के ध्यान से समझना टॉपिक को। आप यहाँ खड़े हो, आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, आप इस तरफ देख रहे हो, याद रखना, इस तरफ एक बार खड़े हो जाओ, इस तरफ देख रहे हो आप। आपके लेफ्ट में क्या होगा? नॉर्थ होगा ना। ओके, यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। ओके, सन से डायरेक्शन फाइंड आउट करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें नॉर्थ और साउथ का पता लग जाता है। देखो अभी जैसे सन किधर से, ईस्ट से अगर जैसे राइज हो रहा है या कहीं से भी हो रहा है, ओके, उसके लेफ्ट और राइट से आपको पता लग जाएगा। ओके, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग, वेट, नॉर्थ सीकिंग एंड, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करने वाली चीज है, ऐसा एंड मैग्नेट का, ऐसा एंड मैग्नेट का जो कि
नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं नॉर्थ सीकिंग एंड। क्या कहते हैं? नॉर्थ सीकिंग एंड। अगर ये नेम हार्ड है लर्न करने में तो आप बोल सकते हो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। क्या बोल सकते हो? नॉर्थ पोल। ओके। लेकिन नॉर्थ सीकिंग एंड भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर में पूछ लिया कि नॉर्थ पोल मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम तो नॉर्थ सीकिंग एंड भी कहते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, जो साउथ की तरफ होगा उसको क्या कहेंगे? सिंपल, साउथ सीकिंग एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसको भी मार्क कर लेना। तो हमने इस पूरा ये जो अभी हमने पढ़ा, इससे हमें यही जानना था कि जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। जब भी मैग्नेट ड्रॉ करोगे ना, दो लाइन जरूर ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि ये पोल्स को डिफाइन करते हैं। मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ओके। और ये हमेशा मैग्नेट पे क्या होते हैं? मार्क होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी, और ये प्रॉपर्टी मैग्नेट के हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सीरियसली, जब आप मैग्नेट को, जैसे अगर आप कहीं घूम ही रहे हो तो आपके पास एक थ्रेड और एक मैग्नेट है, आप क्या करो? आराम से थ्रेड बांधो। ओके। जब आप थ्रेड को ऐसे बांध के ऐसे लटकाओगे तो वो रेस्ट पे आएगा। और रेस्ट पे कैसे आएगा? साउथ को साउथ की तरफ दिखाएगा, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, और इससे आपको रास्ता पता चल जाएगा। और बहुत सेंचुरीज पहले ट्रेवलर्स इसी प्रॉपर्टी की यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और कहा जाता है कि पुराने टाइम पे जो ट्रेवलर्स थे, ऑब्वियसली डायरेक्शन यूज करने के लिए अपने साथ मैग्नेट और थ्रेड लेके चलते थे। ओके। लेटर ऑन फिर एक डिवाइस आ गई जिसको हम कहा क्या कहते हैं? कंपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डिवाइस वॉज डेवलप्ड मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हुई। अब आप हर बार तो थ्रेड और मैग्नेट लेके चलोगे नहीं ना, तो इसलिए कंपास को डिस्कवर्ड किया गया। एक कंपास एक स्मॉल बॉक्स होता है जो जिसके ऊपर ग्लास का कवरिंग होता है। क्या होता है? कंपास के बारे में पूछा जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना। सबसे पहले क्या लिखोगे? कंपास एक डिवाइस होता है जिसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, और कंपास एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास की कवरिंग होती है। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स। और एक मैग्नेटाइज्ड नीडल, मतलब ये जो नीडल है ना इसके अंदर, ये किसकी बनी हुई है? मैग्नेट की बनी हुई है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? ये मैग्नेट की बनी हुई है। और जब इसको फ्रीली छोड़ा जाता है तो यह क्या करती है? साउथ को साउथ की तरफ दिखाती है, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ दिखाती है। ओके। विच कैन रोटेट फ्रीली। और ऐसे फ्रीली छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देंगे, अभी तक हमने यही एक्सपेरिमेंट किया है, याद रखना, ठीक है, कि जब भी आप मैग्नेट को एक थ्रेड लगा के छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर लिखा हुआ होगा नॉर्थ और साउथ, तो जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो साउथ डायरेक्शन की तरफ ही साउथ फेस करेगा और नॉर्थ की तरफ ही नॉर्थ। तो वैसा यही सेम चीज कंपास करता है। ओके। विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट, द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द। कंपास को एक जगह पे रखो जहां से आपको डायरेक्शन पता करनी है। इट्स निडल इंडिकेट्स, उसकी जो निडल है, उसकी जो ये वाली, ये जो सुई है ना, ये वाली, ये हमें डायरेक्शन बताती है। ओके। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब वो रेस्ट पे आ जाती है, याद रखना कि वो एक मैग्नेट है और कुछ नहीं है। ओके। हम उसको निडल बोल रहे हैं। द कंपास इज, लेकिन हाँ पेपर में याद रखना, इसको हम मैग्नेट नहीं बोलते रियल में, इसको हम निडल बोलते हैं रियल में। द कंपास इज व्हेन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल। और इसमें भी इजी होता है फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखा होता है एंड्स पे। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। कभी कभी लिखा नहीं होता है, कभी कभी अलग अलग कलर से पेंटेड होता है। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेक योर ओन मैग्नेट, जो कि ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।